डियर स्टूडेंट, अपने आज बात करते हैं आईपीआर की। ठीक है, तो आईपीआर में चलो अपने लेते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने पहले भी पढ़ा था, तो उनमें क्या बताया था। एक तो होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत। ये क्या है, आईपीआर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अपने बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं अपने मीनिंग की। तो मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। यह मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। मनुष्य के मस्तिष्क की उपज का मतलब है जो भी दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो उनकी क्या है, उपज है। दिमाग में कोई भी नया आइडिया आया है तो उनकी क्या है, उपज है। यह मनुष्य के मस्तिष्क या ब्रेन की उपज या क्रिएशन रचनात्मक होती है या रचना होती है। क्या होती है, यह मनुष्य के मस्तिष्क की उपज या रचना होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा, जो क्या है, जो किसी व्यक्ति द्वारा सर्जित डिजाइन, विचार, आविष्कार आदि जिसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकल करना कानून द्वारा प्रतिबंधित होता है। कॉपी करना क्या होता है, कानून के द्वारा प्रतिबंधित होता है। ठीक है, प्रतिबंधित होता है, उससे क्या कहते हैं अपने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे किसी पुस्तक पर लेखक का कॉपीराइट, अगर कोई अपने बुक है तो बुक पर अपने बुक बनाई है, उसको ठीक है प्रिंट करवाया है, जिनमें ऐसा नहीं है कोई उसमें प्रिंट करवा लिया वो पेज है तो वो क्या है, कॉपीराइट नहीं। उनके अंदर जो चीज लिखी गई है बुक के अंदर वो क्या है, कॉपीराइट के अंदर आती है। ठीक है, क्या आती है, जो भी मैटर बुक के अंदर कोई भी कहानियां है, पोइम है, ठीक है, कोई भी चीज लिखी गई है बुक के अंदर वो क्या है, कॉपीराइट के दायरे में आती है। ठीक है, किसी कंपनी के उत्पाद से संबंधित लोगो, अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट का कोई लोगो है वो भी क्या है, अपने आईपी के अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। या किसी फसल की नई प्रजाति निकाल दी है, ठीक है, नई प्रजाति मतलब नई वैरायटी बना ली है तो वो क्या है, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। किन के अंदर आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे कोई भी गेहूं की वैरायटी निकालो, चाहे धान की निकालो, चाहे मस्टर्ड की निकालो, वैरायटी का मतलब है वो उनके ग्रेन पे नहीं है, जो वैरायटी निकाली गई है ये नहीं कभी उन्होंने वो सीड तैयार किया है, जो ग्रेन तैयार किया उन पे उनका कोई अधिकार नहीं है। जो चीज बनाई गई है, जैसे कोई वैरायटी है उनका, जैसे राज 3077 है, 1482 है, ये क्या है, वैरायटियां निकाली गई है तो उन वैरायटी पे क्या होता है, उनका अधिकार होता है, दाने पे अधिकार नहीं होता। तो आगे चलते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू क्रिएशन ऑफ माइंड। जो भी दिमाग के अंदर आइडिया है वो क्या है, वो आईपी के अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब है आविष्कार। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई भी औद्योगिक डिजाइन है, ठीक है, कोई नक्शा बना लिया तो वो क्या है, वो भी अपने आईपी के अंदर आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी। और आर्टिकल, उसके अलावा लिटरेरी एंड आर्टिकल वर्क, जो भी साहित्य
और आर्टिकल वर्क है, जैसे कोई बुक्स है, कोई लिखी गई है, तो वो भी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर है। उसके अलावा आपको सिंबल को बताया था लोगो, ठीक है, वो भी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर है। उसके अलावा अपने बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बताया भी था, जैसे पेटेंट, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, एग्जाम में आ जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, तो उनके अंदर आप लिख सकते हो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, जो भी दिमाग में कोई नया आइडिया आया है तो वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जैसे पेटेंट हो गया, डिजाइन, ये क्या है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, और जीआई का मतलब हो गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत में आपको बताया था, जैसे बीकानेर का भुजिया प्रसिद्ध है ना, उसी तरह आगरा का पेठा, चंदेरी की साड़ी, ठीक है। एक वैरायटी भी बताई थी, असम की वैरायटी थी, बोका स्वाल चावल की वैरायटी निकाली गई है, ठीक है, तो उनको क्या है, पकाने की जरूरत नहीं है, वो भी क्या है, जीआई के अंदर आई है। जैसे कड़कनाथ, ठीक है, तो कड़कनाथ मुर्गी के मांस है, उनको क्या है, वो भी जीआई के अंदर लिया गया है, ठीक है। तो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट या उनको क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दर्शाया गया है, 300 से ज्यादा। आगे चलते हैं अपने आईपीआर, वो तो बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। आईपीआर इज ए जनरल सामान्य टर्म ऑफ कवरिंग, क्या कवर करती है, एक तो करती है पेटेंट को, किसको कवर करती है, एक तो पेटेंट को करती है, दूसरी करती है कॉपीराइट को। उसके अलावा ट्रेडमार्क, ये भी क्या है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अपने अधिकार क्या क्या है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो भी औद्योगिक डिजाइन है वो भी क्या है, आईपीआर के अंदर है। जीआई का मतलब हो गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। उसके बाद में लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड सीक्रेट का मतलब है कोई भी गोपनीय सूचना, वो क्या है, ट्रेड सीक्रेट के अंदर आती है। जैसे कोई नया इन्वेंशन है, वो ट्रेड सीक्रेट के अंदर आता है। जैसे कोई कुक फार्मूला है, ठीक है, वो भी क्या है, ट्रेड सीक्रेट के अंदर आता है। किसी को भोजन बनाना आता है, अच्छा, तो वो कुक फॉर्मूला है, वो क्या है, ट्रेड सीक्रेट। उसके अलावा एंड न्यू प्लांट वेराइटी, जो भी नई किस्म निकाली गई है वो भी क्या है, अपना अधिकार है उस पे भी, ठीक है। तो आईपीआर के अंदर क्या आ गया, जैसे आईपी है तो 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इनके, ठीक है। आईपीआर इज ए जनरल टर्म कवरिंग पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेड सीक्रेट बता दिया आपको। जैसे कोई नया इन्वेंशन है या कुक फॉर्मूला है, वो ट्रेड सीक्रेट के अंदर आता है। एंड न्यू प्लांट वेराइटी, ये क्या है, अपने अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार। आगे चलते हैं अपने लेजिस्लेशन कवरिंग आईपीआर इन इंडिया, ठीक है, इनको बोलते हैं विधि निर्माण, ठीक है, कवरिंग आईपीआर इन इंडिया।
जैसे पेटेंट है तो विधि निर्माण इसका कब हुआ था? द पेटेंट एक्ट बना था 1970 के अंदर। कब बना था? ये याद रखना भाई, पेटेंट का जो एक्ट लागू हुआ है वो कब हुआ है? 1970। एज अमेंडमेंट मतलब है अमेंडेंट का मतलब है संशोधन। उनका संशोधन कब हुआ था? संशोधन अमेंडेंट मतलब है संशोधन। उनका संशोधन हुआ था 1999। कब हुआ था? 1999। उनके बाद कब हुआ था? 2000 को। उसके बाद हुआ था 2005 के अंदर। ये क्या है? संशोधन किए गए थे, ठीक है, कोई नया जोड़ने के लिए। उनके बाद में अगर डिजाइन की बात करते हैं तो द डिजाइन एक्ट कब लागू हुआ था? डिजाइन एक्ट बना था 2000 में, सन 2000। पेटेंट बना था, पेटेंट एक्ट आया था 1970 के अंदर। उसके बाद में संशोधन हुए थे। 1999 के अंदर भी संशोधन किया गया था, 2002 के अंदर भी किया गया था और 2005 के अंदर भी संशोधन किया गया था, ठीक है। ये क्या है? 1999, 2002, 2005, ये क्या है? संशोधन किया गया है इसके अंदर। तो उसके बाद डिजाइन एक्ट कब लागू हुआ था? डिजाइन आए तो उनमें है 2000, सन 2000 के अंदर। कब है? सन 2000 के अंदर। उसके बाद करते हैं अपने ट्रेडमार्क। द ट्रेडमार्क एक्ट कब हुआ था? 1999। कंफ्यूज मत होना, पहले तो ये चीज याद रखना, एक्ट कब लागू हुआ था। जैसे पेटेंट का हो गया तो पेटेंट का आप क्या है याद रखो, ये 1970 वाला, ये मत याद रखो। ये तो क्या है? उनमें संशोधन किया गया था। डिजाइन एक्ट, ये याद रखो, सन 2000। ये क्या है? डिजाइन एक्ट, याद रखना 2000। उनके बाद में ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था? 1999, ठीक है। और कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 के अंदर। कब आया था? 1957 में। उनके बाद में क्या है? एज अमेंडेड इन 1983, 1984 एंड 1992, 94, 99, ये क्या है? इनमें संशोधन किया गया था। किन में? कॉपीराइट के अंदर। तो आप ध्यान से पढ़ लेना भाई, पेटेंट एक्ट कब बना था? 1970 के अंदर। ये आगे वाले क्या है? संशोधन किए गए हैं, ठीक है। उनके बाद में डिजाइन एक्ट कब है? सन 2000 के अंदर, ठीक है। और ट्रेडमार्क है 1999। उसके बाद में कॉपीराइट है 1957, ठीक है। उनके बाद अपने करते हैं लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या है? द सेमीकंडक्टर आईसी लेआउट डिजाइन। ये क्या है? लेआउट डिजाइन बना था, एक्ट कब बना था? सन 2000 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, वो आ गया ट्रेड वाला, ट्रेड सीक्रेट वाला। नो एक्सक्लूसिव legislation exists but the matter would be generally covered under the contract। उसमें क्या आएगा? प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड के अंदर ये चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये है। इनमें कोई वैसे ट्रेड सीक्रेट के अंदर कोई ऐसा कोई एक्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 के अंदर। उसके अलावा अपने जीआई की बात करते हैं तो जीआई क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है?
जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर क्या है? द जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, एक्ट 1999, यह था 1999 के अंदर। एक एक्ट और था, वो कौन सा है? प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट, PVFR, PVFR, प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट। ये आया था सन 2001 के अंदर। कब आया था? 2001 के अंदर। ये सन भाई आप अच्छी तरह से याद कर लेना। आपको दोबारा और बता देता हूं कौन कौन से थे। पेटेंट का 1970, पेटेंट का क्या है? 70। उसके बाद में डिजाइन एक्ट है 2000 के अंदर, ट्रेडमार्क वाला है 1999, कॉपीराइट का है 1957। ये भी बता दिया लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये है सन 2000 के अंदर, द सेमीकंडक्टर आईसी लेआउट डिजाइन एक्ट, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ एन डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, ये है अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। उसके अलावा जीआई वाला बता दिया आपको। जीआई वाला कब है? द जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर। और प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट, ये 100% मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, प्लांट वेराइटी वाला, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ लेना। प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट कब बना था? सन 2001 के अंदर। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो एक्ट बताए थे आपको वही है एक्ट फॉर पेटेंट। पेटेंट कब हुआ था? द पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है। उसके बाद में अमेंडमेंट मतलब उनमें संशोधन बताया था 1999, 26 मार्च को, 26 मार्च 1999 को संशोधन हुआ। उसके बाद में 25 जून 2000 को संशोधन हुआ, 25 जून सन 2000 में संशोधन हुआ। उसके बाद में 2005 के अंदर संशोधन किया गया, ठीक है। ये याद रखना भाई कब हुआ? 1999, उसके बाद 2000, उसके बाद में 2005, ठीक है। उसके अलावा बताता हूं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में क्या है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999, क्या है? 1999। उसके बाद में ट्रेडमार्क अमेंडमेंट, उसमें क्या बोलते हैं अपने? संशोधन रूल हुआ था 2013। उसके बाद में 2013, उसके बाद में 2016, उसके बाद में जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये है 1999, डिजाइन एक्ट 2000 में बता दिया। उसके बाद में कॉपीराइट बताया था 1957, ये तारीख याद रखना। ये सन क्या है? कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट रूल आया था 2013 के अंदर। उनके बाद में अपने बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ आईपी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उप विभाग, क्या है? बौद्धिक संपदा के उप विभाग, ठीक है। तो वो कौन कौन से है वो बताता हूं मैं। कॉपीराइट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट प्रॉपर्टी यह क्या होती है? यह मनुष्य के मस्तिष्क का सर्जन है। मतलब जो भी माइंड में जो आइडिया आया है तो उनका क्या है? ब्रेन की जो भी दिमाग में आया है कोई आइडिया, उनका क्या है? क्रिएशन, सर्जन है। उनके अलावा इनमें कॉपीराइट में कौन कौन से आते हैं ये याद कर लेना भाई।
कॉपीराइट के अंदर आते हैं। एक तो आता है आर्टिस्ट, कलाकार, ठीक है। कॉपीराइट में कौन कौन आता है? आर्टिस्ट, कलाकार, कलाकार की कॉपी करते हैं ना। उनके अलावा दूसरा ड्रामेटिक, मतलब जो ड्रामा करने वाले होते हैं। कौन से? ड्रामेटिक मतलब होता है, ड्रामेटिक वर्क का मतलब नाटक करने वाले। कई नाटक भी करते हैं ना, वो किस में आते हैं? कॉपीराइट के अंदर। एक तो हो गया कलाकार, नाटक, उसके बाद में म्यूजिकल वर्क, जो संगीतकार होते हैं, वो भी क्या आता है? कॉपीराइट के अंदर। उसके अलावा लिटरेरी वर्क इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटाबेस्ड वर्क, जिसमें क्या हो गया? सॉफ्टवेयर वगैरह भी आ गया इसके साथ। इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटाबेस, जो भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है वो भी क्या है? साहित्यिक रूप, मूल साहित्यिक रूप क्या आ गया इसमें? जो भी है लिटरेरी वर्क, 4 नंबर। उसके बाद में सिनेमेटोग्राफ, फिल्म, जो भी सिनेमा की फिल्में होती है वो किस में आती है? कॉपीराइट। उसके अलावा साउंड रिकॉर्डिंग भी क्या है? ये भी आती है कॉपीराइट के अंदर। कई आवाजें निकालते हैं ना, डरावनी सी और है, तो ये क्या है? कॉपीराइट के अंदर आती है। कोई भी नई आवाज निकालो, ठीक है, तो ये है कॉपीराइट के अंदर। साउंड रिकॉर्डिंग, कॉपीराइट में आपको कितने बताए? मैंने 6 बताए हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, याद जरूर करना इनको, ठीक है। एक तो हो गया आर्टिस्ट, कलाकार। दूसरा कौन हो गया? एक तो हो गया कलाकार, दूसरा हो गया ड्रामा करने वाला। कौन सा? ड्रामा करने वाला। कॉपी किन की होती है? एक से दूसरा, जैसे कोई सॉन्ग या गाना गा रहा है तो उनकी क्या कॉपी कर लेते हैं, या कोई ड्रामा कर रहा है, जैसे कोई बिल्ली की आवाज निकाल रहा है, कोई कुत्ते की आवाज निकाल रहा है, कोई किसकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, तो वो क्या है? इनमें आता है ड्रामेटिक वर्क, नाटक में, ठीक है। कोई कुछ बन जाता है तो इसमें क्या है? कलाकार, नाटक, म्यूजिकल वर्क, संगीत, कोई गाना गा रहा है तो वो भी क्या है? कॉपीराइट में आ गया। लिटरेरी वर्क में क्या आ गया? साहित्यिक रूप, उसमें पोइम, कहानियां, उसके अलावा बुक्स, ठीक है, नोवेल, उपन्यास, ये सब क्या है? इसमें आगे। उसके अलावा सिनेमेटोग्राफ, जो भी सिनेमा की फिल्में हैं वो क्या है? कॉपीराइट में। उसके अलावा साउंड रिकॉर्डिंग आपको बताई दी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये तो वो तो था ए पॉइंट, ये है उसका दूसरा पॉइंट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आती है? इन्वेंशन। ये भी क्या है? मस्तिष्क में जो भी आइडिया आता है उनकी क्या है? क्रिएशन है। इन्वेंशन, आविष्कार तथा औद्योगिक डिजाइन, जो भी डिजाइन है वो क्या है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है। औद्योगिक डिजाइन से संबंधित सभी क्या है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है। उसके अलावा द 4 टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 ट्रेड सीक्रेट के अंदर क्या आता है? इनमें न्यू इन्वेंशन, कोई नया आविष्कार। उसके अलावा कोई भी कुक फार्मूला, ठीक है, वो भी क्या है? ट्रेड सीक्रेट के अंदर आता है। इसके अलावा आपको बताते हैं
ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? कोई भी ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम, जैसे डाबर का घी, कौन सा? वनस्पति घी, तो वो क्या है? ब्रांड नेम क्या है? डाबर, ठीक है। या उनका वो डालडा, डालडा किस नाम से है? घी का है ना। कोई भी ब्रांड है, जैसे कोका कोला है, थम्स अप है, ठीक है, सभी क्या है? जो ब्रांड नेम से चलती है ना, वो किन में आती है? ट्रेडमार्क में आती है, ठीक है। उनके अलावा कॉपीराइट, कॉपीराइट आपको अभी बताया था, कॉपीराइट में आती है बुक्स आ गया, मूवीज आ गई, ड्राइविंग आ गई, ठीक है, पोएम्स आ गई, और इनके अलावा नॉवेल, उपन्यास, ठीक है, सिनेमा की फिल्में वगैरह, ये क्या है? कॉपीराइट के अंदर आती है। पेटेंट, पेटेंट के अंदर क्या होता है? कोई भी नया आविष्कार होता है तो सबसे पहले क्या होता है? उनका पेटेंट करवाया जाता है। पेटेंट की अवधि बता देता हूं, ये कितने टाइम के लिए होती है? यह 20 वर्ष के लिए होती है पेटेंट अवधि, 20 साल के लिए। कोई भी अपने, जैसे आपको बताया था गुजरात के अंदर पानी से चलने वाली कार बनाई है, ठीक है, तो वो क्या है? नया आविष्कार है ना, तो उनका कितने 20 साल तक है टाइम पीरियड होता है, उनको पेटेंट करा सकते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी के प्रकार, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी, संपदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब है जो आंखों से दिखाई दे, जो इंद्रियों से दिखाई दे, उससे बोलते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी, वस्तुगत। टेंजिबल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? मकान आ गया, मकान आपकी आंखों से देख सकते हो, मकान हो गया, दुकान हो गया, भूमि हो गई, नकदी, रोकड़। उसके अलावा इमारत, इनके अलावा जेवर, ये क्या है? टेंजिबल के अंदर आ गया। टेंजिबल में क्या क्या है? टेंजिबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे इंद्रियों से देखा जा सके, आंखों से देखा जा सके। आंखों से किस किस को देख सकते हैं? अपने मकान हो गया, दुकान हो गया, भूमि है, नकदी है, रोकड़ है, इमारत है, जेवर आदि, ठीक है। उसके अलावा इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसे इंद्रियों से दिखाई न दे या देखा ना जा सके, वो क्या हो सकता है? जो अपने को दिखाई न दे तो वो आता है इनटेंजिबल में। इनटेंजिबल के अंदर जैसे अपने कोई नया आविष्कार किया है, ठीक है, तो वो क्या है? इनटेंजिबल, ठीक है, जिनको महसूस न किया जा सके, ठीक है, या स्पर्श न किया जा सके, तो वो क्या है? इनटेंजिबल के अंदर आता है। एक तो हो गया इन्वेंशन, मतलब आविष्कार। उसके अलावा क्या हो गया? रिसर्च पेपर, शोध पत्र, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर कोई नया विचार आया है, ठीक है, या रिसर्च की है, वो क्या है? इनटेंजिबल के अंदर। या कोई अपने इमेज, ठीक है, वो बना दी, वो भी उसमें आ गया। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर, आईपीआर के इंपॉर्टेंस क्या है? कानून के अनुसार व्यक्तियों को संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया जाता है तथा एक निश्चित समय में कानूनों के अनुसार व्यक्तियों को संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया जाता है तथा एक निश्चित समय के लिए उस संपत्ति के कलात्मक, वैज्ञानिक व तकनीकी सर्जन से प्राप्त लाभ के उपयोग का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। यह भी बौद्धिक प्रसर्जन है
जो दिमाग में आइडिया है ना उससे संबंधित है। इंपॉर्टेंस क्या है? कानूनों के अनुसार व्यक्तियों को संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया जाता है। जो भी अपनी संपत्ति बनती है, संपत्ति कौन सी है? जो दिमाग में कोई नया आइडिया है, कोई जमीन नहीं है, ठीक है, कोई दिमाग में कोई आइडिया है, नया विचार या डिजाइन, ठीक है, या कोई वैरायटी का है, तो वो क्या है? वो चीज है इसमें। उसके अलावा नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर की प्रकृति क्या है? आईपीआर की प्रकृति क्या है? इसमें क्या ये अधिकार कलात्मक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सर्जन को एक निश्चित समय के लिए ट्रेड सीक्रेट को छोड़कर, किसको? ट्रेड सीक्रेट को छोड़कर तथा निश्चित क्षेत्र में ही मान्य होते हैं। ये अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो उस संपत्ति के स्वामी मान लिए जाते हैं। किसके? जैसे नई वैरायटी निकाल दी है तो वो क्या है? उनकी वो संपत्ति हो गई, मान लिए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के मस्तिष्क की बौद्धिक उपज को प्राप्त होते हैं, न कि उस भौतिक वस्तु को, ठीक है, जिसमें वह सर्जन समय है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यदि किसी वैज्ञानिक ने, कृषि वैज्ञानिक ने गेहूं की कोई नई किस्म निकाली है, क्या है? नई वैरायटी निकाली है, तो उस वैज्ञानिक का क्या है? गेहूं की उस प्रजाति के दानों या बीज पर नहीं होगा, बल्कि उनके मस्तिष्क की बौद्धिक उपज पर होगा। किस पे होगा? उपज पर होगा, जिसके कारण गेहूं की इस वैरायटी के बीज प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया अपना नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके अलावा आपको बताएंगे, कल बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीआर, ठीक है, आईपीआर के उद्देश्य क्या है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।